वैसे चुनौती तो झारखंड की नई सरकार के सामने भी है, फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की। इसीलिए झारखंड में सियासी ड्रामे के बीच अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जिन चंपई सोरेन का पूरा झारखंड उनको टाइगर के नाम से जानता है, वो भी टेंशन में है। चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले टाइगर को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। इसीलिए आज जेएमएम गठबंधन के 36 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। 2 उड़ानों में एमएलए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचे। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी के विधायकों को रिसीव करने के लिए खास तौर पर मंत्री पोन्नम प्रभाकर को उन्होंने भेजा था। उनके साथ तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी दीपा दास मुंशी भी वहां मौजूद थी। विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके में बने लियोनियो रिजॉर्ट में ठहराया गया है। 70 स्पेशल कमरे बुक कराए गए हैं। उधर झारखंड का मुद्दा संसद में भी गूंजा। विपक्ष ने संसद से वॉकआउट तक किया और मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया। झारखंड को अस्थिर करने के लिए गंभीर इल्जाम भी लगाए। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष ये है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। क्या कहना है कि चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश है, उसी मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए वॉकआउट किया। खग जाने खग की ही भाषा, चोर चोर मौसेरे भाई। इस बीच एक और बड़ी खबर, 36 विधायकों को हैदराबाद तो पहुंचा दिया गया, लेकिन 7 विधायकों का अभी भी कोई अता पता नहीं है। कौन से 7 विधायक जो झारखंड से गए हैं तेलंगाना, वो रांची में भी नहीं है और हैदराबाद भी नहीं पहुंचे हैं। ये 7 विधायक अगर 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए तो चंपई सोरेन सरकार नहीं बना पाएंगे। विधायक वसंत सोरेन, सीता सोरेन, प्रदीप विनोद सिंह, रामदास सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा, इनको लेकर सस्पेंस है कि ये 5 फरवरी को ये लोग क्या करेंगे, कहां हैं, कोई पता नहीं है अभी तक। ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है टाइगर के लिए। लोबिन हेम्ब्रम ने बगावत का ऐलान करते हुए कह दिया है कि जेएमएम से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लीजिए, ये नई आफत खड़ी हो गई है चंपई सोरेन के लिए। अगर यहाँ पीपीएस एक्ट लागू होता तो आज हमारे गांव में जो हमारे ग्राम सभा है उसको महत्व मिलता और उसको सब चीज का ताकत मिलता, लेकिन आज ये सब कौन हो गया है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग को हमने सोचा कि भाई एक भी काम यहाँ का जो बचाव कवच है सीएटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, इसको लोग अभी तक धरातल पर नहीं उतार पाया और इसी के लिए हमको मजबूरन ये झारखंड बचाव मोर्चा का गठन करना पड़ा। क्योंकि झारखंड राज्य तो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में इतना आंदोलन होने के बाद राज्य अलग हुआ, लेकिन आज राज्य अलग होने के बाद भी आज तक ये जितना सारा जो मुद्दा है आज तक ये इसको धरातल पर नहीं उतरा है और इसीलिए हमने चाहा कि अब जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया है लोग। अच्छा, जिस वक्त ये सारा सियासी ड्रामा चल रहा था ना, उसी दौरान 2-3 और बड़े अपडेट सामने आए। हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत खत्म हुई। अब वो ईडी के 5 दिनों के रिमांड पर हैं। उनका रिमांड मांगा गया था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड के पाकुड़ पहुंच गई। अभी तक इंडिया अलायंस का कोई भी नेता या कोई दल राहुल की न्याय यात्रा में नहीं दिखा था। ममता बनर्जी ने तो मान लीजिए कि राहुल को यात्रा की परमिशन भी नहीं दी थी अपने इलाके में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक राहुल की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने राहुल गांधी को झारखंड में रिसीव किया। राहुल की न्याय यात्रा कल भी झारखंड में रहेगी। वो देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाएंगे। 40 साल पहले इंदिरा गांधी भी यहां पूजा अर्चना करने आई थी। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर न्याय यात्रा के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और जहां भी ये नफरत का बाजार खोलते हैं वहां कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। जेएमएम और कांग्रेस के नेता बार बार ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं।
ये आखिर है क्या? हो सकता है आप में से कई ना जानते हों, ये कोई ऑफिशियल फ्रेज नहीं है। 2008 में पहली बार कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस शब्द सियासी तौर पर चर्चा में आया था। तब बीजेपी को 225 में से 110 सीट मिली थी, बहुमत के लिए 3 सीट कम रह गई थी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी ने दल बदल विरोधी कानून को दरकिनार किया। 7 विपक्षी विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर बीजेपी में शामिल करा लिया। इन्हीं 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 7 विपक्षी विधायकों में से 5 जीत गए और बीजेपी की कुल सीटें 110 से बढ़कर 115 हो गई, सरकार बन गई। ऑपरेशन लोटस कब कामयाब रहा, अब ये आपको मैं बताता हूं। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114 सीटें मिली, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। कमलनाथ कांग्रेस के नेता थे, सीएम बन गए। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीती और उसकी सीटें, जो उपचुनाव वाली सीटें थी, उनके कारण बढ़ गई। ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ। 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, बहुमत में 9 सीटें कम थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन बहुमत ना होने की वजह से मई 2018 में सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी। 2019 में विधायकों ने विद्रोह के बाद ये सरकार भी वहां गिर गई। जुलाई 2019 में बीजेपी ने सरकार बनाई और दिसंबर 2019 में हुए उपचुनाव में जीतकर बहुमत बरकरार रखा। ये पूरा ऑपरेशन लोटस का ज्ञान है, जो कि काफी समय से चला आ रहा है। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि डरा के, धमका के या किसी भी तरह से ब्लैकमेल करके लोगों को अपनी तरफ करने की जो कवायद है, तो इसमें कोई सफल ना हो जाए, इसलिए भेजा गया है। उन्होंने एक बंद लिफाफा छोड़ रखा था और जब उसे बाद में उसे पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने खुद ही माननीय चंपई सोरेन जी का नाम प्रस्तावित किया था। विधायक उनके साथ नहीं है। हमको तो लगा तभी तो वो यहाँ से वहाँ ले गया है लोगों को, नहीं तो क्यों ले जाएगा, हमको समझाइए ना। देखिए उनके अंदर में जिस प्रकार के भय का माहौल है, ये हमारे समझ से भी परे है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं, उनके खिलाफ फर्जी झूठे मुकदमे लगाकर झारखंड में इन्होंने किया। एक चुनी हुई सरकार को इसलिए अपदस्थ किया कि वहाँ आदिवासी थे और वो सरकार को अस्थिर करना चाहते। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ना दल में चल रहा है, ना सोरेन परिवार के। एक और आपको बात बताना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का कोई अभियान नहीं है। विपक्ष बीजेपी की इस कवायद को ऑपरेशन लोटस कहता है, हम नहीं कह रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।